माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में एक भाई ने मुझे एक वीडियो डाल करके दिया। किसी ने संत पापा को शैतान पूजा करता हुआ दिखा रहा है। उसके अंदर शैतान की पूजा करते हुए संत पापा फ्रांसिस, और ऐसे अनेकों वीडियोस आप लोग भी देखते होंगे। और कई बार ऐसा डाउट भी लगेगा, हाँ सचमुच में संत पापा ने ये कहा होगा, क्योंकि संत पापा ने ये कहा वो कहा, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, चर्च की कोई जरूरत नहीं, यीशु की कोई जरूरत नहीं, यीशु में विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, बपतिस्मा का कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार का नाना प्रकार का संत पापा फ्रांसिस महान संत है। जीवित रहते ऐसे एक व्यक्ति जी करके दिखाओ। मैं बोलूंगा उनके जीवन के जैसे एक बार एक व्यक्ति जी करके दिखाओ, इसके बाद उनके खिलाफ टिप्पणी करना। ऐसे अच्छे इंसान के खिलाफ शैतान बहुत अटैक करते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44 को थोड़ा पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। योहन का सुसमाचार, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, वहां पर लिखा है, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। ये जो झूठी शिक्षा है इस प्रकार कर रहा है, जो कट पेस्ट करता है। हमने कई झूठ की खुलासा किया था। एक तो पोप का जो टाइटल है विकारियोस फिली देई, ये पोप का टियारे पर कैप पर लिखा हुआ है, उनके वो सिंहासन पर लिखा हुआ है। और ये विकारियोस फिली देई 666 एंटी क्राइस्ट, क्या क्या नहीं है। इस प्रकार झूठे झूठे जो वीडियोस बना करके लोगों को सिखा रहा है आजकल। ये ईसा मसीह ने उनके विषय में यही लिखा है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, तुम अपने पापा जी शैतान के संतान हैं और अपने पिता की इच्छा को तुम इसके द्वारा पूरा कर रहा है। शैतान की इच्छा था इस प्रकार का झूठ। क्यों? आगे लिखा है, वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, कभी भी सत्य नहीं बोलेगा। ऐसे लोग जो टिप्पणियां लिख रहा है, ऐसे लोगों का देखना, ये जो टिप्पणियां लिख रहा है कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट, इनके जीवन में आज तक 2 साल से मैं वीडियो डाल रहा हूं, क्लास ले रहा हूं। इन लोगों का टिप्पणियां इस प्रकार आ रहा है। एक क्लास में ये जो सही बोला है बोल करके कोई लिखा है तो बोलो, क्योंकि ये कभी सत्य का साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई सत्य ही नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार वह बोलता है। तो इन लोगों को कितना भी झूठ बोलने में कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वो अपना पप्पा का कार्य कर रहा है, क्योंकि वो शैतान का संतान है। इस प्रकार की झूठी शिक्षाएं बना करके डालने में इनके मन में कोई डर ही नहीं है, कुछ भी विरुद्ध बोल सकता है। ईश्वर के विरुद्ध टिप्पणियां,
माता मरियम की विरुद्ध टिप्पणियां, माता मरियम को वेश्या बोल सकता है, आकाश के देवी देवता बोल सकता है, कुछ भी ये लोग बोल सकता है। इनके ये जो टिप्पणी से, इनके बातों से इन्हें हमें पहचानने की जरूरत है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो वह अपनी स्वभाव के अनुसार झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, झूठ का पिता है। इन लोग जो झूठी शिक्षाएं जो दिखा रहा है, दे रहा है, मैं 4-5 पॉइंट आप लोगों को बोल करके देना चाहता हूं। इन लोगों से आप लोग बच कर रहिए। यहां अच्छा है, वहां अच्छा है, यहां चमत्कार है, ये जो बोल करके जो आप लोग भटक रहा है, आप लोगों को बचाना मैं चाहता हूं। इसी वजह से ये अपना पप्पा का स्वभाव दिखाएगा। इनमें कोई सत्य नहीं है। ये कैसे कैसे मोड़ मोड़ कर करके एक सत्य बात को, उसका अभी दिन है, उसको वो रात बना सकता है। अब रात बना सकता है, बोलेगा देखो अभी दिन है तो ये ट्यूबलाइट क्यों जल रहा है, इसलिए अब रात है बोलेगा। अगर दिन होते तो आप लोग ट्यूबलाइट नहीं जलाना था। तो इस प्रकार सत्य को झूठ बनाने में ये लोग नंबर 1 है। तो हमने क्लास के अंदर जो संत पापा के कैप में लिखा हुआ उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया था, क्योंकि आज तक 266 संत पापा पेतरू से लेकर के अभी तक बना, किसी भी पोप का कैप में ये विकारियस फिली देई शब्द नहीं लिखा हुआ था, नहीं था। और इन लोगों ने बना करके झूठी शिक्षा देने वाला शैतान का संतान ये सब प्रचार किया। इसके बाद शैतान का आराधना कर रहा है बोल करके वीडियो डाला था। मैं ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि वो लातीनी भाषा में बोल रहा है। मुझे भी अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा था इसलिए, लेकिन मेरे कान में भी आया लूसीफर शब्द। संत पापा फ्रांसिस लूसीफर शब्द बोलता हुआ मैंने सुना है। अब मैंने इससे पूर्व में एक क्लास डाल चुका है। लूसीफर शैतान है करके कहां लिखा हुआ है? ये पूरे लूसीफर क्या शैतान है? प्रकाश का तारा, मैंने एक क्लास ले लिया उसके ऊपर, आप लोग उसको देख लेना। प्रकाश का तारा ईसा मसीह का टाइटल है। अभी प्रकाशना ग्रंथ का क्लास चल रहा है, जो लास्ट क्लास में आते आते फिर से प्रभु ईसा मसीह स्वयं कर रहा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर वाक्य 16, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 16, वहां पर सबसे आखिरी में प्रभु कहते हैं वाक्य 16 के अंदर, मैं दाऊद का वंशज तथा संतान हूं, दाऊद का संतान हूं, प्रभात का उज्जवल तारा हूं। ईसा मसीह स्वयं कहते हैं मैं प्रभात का तारा हूं, मॉर्निंग स्टार मैं हूं कर करके। तो लूसीफर वो शब्द का है, प्रभात का तारा मीन्स लूसीफर, उससे शब्द से है। लूसीफर लैटिनी शब्द है, उसका हिंदी अनुवाद है प्रभात का तारा, मॉर्निंग स्टार अंग्रेजी में कहते हैं। ये शैतान का टाइटल है, ये बोल करके इन लोग इसको चढ़ रहा है। सत्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो मॉर्फिंग कट पेस्ट है वो सब कर कर करके ये सब बना सकता है वीडियो में। अगर मान लो संत पापा ने लूसीफर ही कहा है, तब भी ये बोलने वालों को मालूम नहीं है लूसीफर नाम आदिम कलीसिया में एक आम नाम था, केवल शैतान का नाम नहीं था, एक आम नाम नहीं था। आदिम कलीसिया में अनेकों का नाम लूसीफर था। एक लूसीफर नाम का संत है, सेंट लूसीफर ऑफ कग्लियारी, वो बिशप कग्लियारी के बिशप था। क्या नाम है? लूसीफर।
ये जो लूसीफर, जो कग्लियारी का बिशप जो लूसीफर है, जब आर्यनिज्म, तीसरी सदी में मैंने ये सब सिखा चुका है, जब आर्यनिज्म प्रचार आया, ये बिशप लूसीफर उसके एकदम स्ट्रिक्ट विरोधी था। इसलिए शैतान आज इस संत, उन्हें फिर संत घोषित किया है। आज संत है, कलीसिया का एक महान संत है संत लूसीफर। संत लूसीफर ऑफ कग्लियारी कहते हैं। चौथी सदी में एक महान संत, उनका जीवन आप पढ़ सकता है। हो सकता है उनकी चर्च में या उनका पर्व के दिन में प्रार्थनाएं होता है। जिस संत एंटनी का पर्व है तो संत एंटनी से हम लोग प्रार्थना करते हैं। माता मरियम के पर्व है तो हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं। किसी भी संत है उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ मांगते हैं। उनकी प्रार्थना के साथ हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाने का हम लोग आग्रह करते हैं। ये कैथोलिक लोग हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो संत पापा शैतान का पूजा कर रहे बोल करके सिखाने वाला झूठा, यही शैतान के संतान है। शैतान को अपना पप्पा बना कर रखने वाला इस प्रकार का झूठी शिक्षा देता है। क्योंकि आर्यनिज्म के खिलाफ लड़ने वाला एक महान संत था, संत लूसीफर ऑफ कग्लियारी। इस प्रकार झूठी शिक्षा है। बाइबल के विषय में भी मैंने कई क्लास डाल दिया है। ये क्या बार बार बोलते हैं, कैथोलिक कलीसिया ने 7 किताबें जोड़ दिया, कैथोलिक कलीसिया ने 7 किताब जोड़ दिया। क्या कर करके? ये स्वयं जो बाइबल का 7 किताबों को निकालने के बाद बोलता है कैथोलिक कलीसिया ने 7 किताब जोड़ा है। मैंने हाल ही में उसका एक क्लास डाल दिया है। कैथोलिक कलीसिया ने 7 किताब नहीं जोड़ा बल्कि 27 किताबें जोड़ा है। हेलो, कैथोलिक कलीसिया ने 7 किताब नहीं बल्कि 27 किताबें जोड़ा है। नया विधान कैथोलिक कलीसिया ने 27 किताब बाइबल के पुराने विधान के साथ जोड़ करके हमें दिया। अभी पुराने विधान में एक भी किताब कैथोलिक कलीसिया ने नहीं जोड़ा। उसका इतिहास को जानने की जरूरत है। मैंने वो पिछले क्लास के अंदर वो डाल दिया है। ईसा मसीह, शिष्य लोग और आदिम कलीसिया, इवन संत पौलुस का जो पत्र पढ़ना, वो कोटेशन जो है, जो यूनानी भाषा में जो लिखा हुआ सप्तजिंद बाइबल का कोटेशन को इस्तेमाल किया। इससे प्रूफ है आदिम कलीसिया इसलिए सप्तजिंद बाइबल को 46 बुक का पुराना विधान को इसीलिए कैथोलिक कलीसिया भी स्वीकार किया था, हमें दिया था। 16वीं सदी में आकर के इन शैतान के लोग 7 किताबों को हटाने के बाद बोलता है ये 7 किताब कैथोलिक कलीसिया ने जोड़ा। उसमें अभी आगे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक क्लास अभी हाल ही में उसके विषय में डाल करके दिया था। अगला इन लोग क्या चिल्लाते हैं, कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है। इसका भी कई क्लास हम लोग डाल चुका है, सीख चुका है। ईश्वर ने स्वयं मूर्ति बनाने के लिए कहा। ईश्वर ने स्वयं मूर्तिकार को वो कला वैभव दिया। ईश्वर ने स्वयं यरूशलेम मंदिर जो पवित्र स्थान है वहां मूर्तियां बनाकर रखने के लिए कहा। तो ईश्वर ने स्वयं मूर्ति बनाने के लिए कहा, तो मूर्ति बनाना, मूर्ति रखना पाप नहीं है। 10 आज्ञा में मना किया हुआ बात है देव मूर्ति नहीं बनाना। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर बोलकर कर रखना, इसको मूर्ति बोलता है। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर बोलना, ये मूर्ति है। ये जो स्टैचू, जो रूप, जो लकड़ी से या मिट्टी से जो बनाता है उसका नहीं। यदि वो किसी संत का है, ईसा मसीह का, ईश्वर का बनाया है, वो जिसका वो मूर्ति है
उसको आदर देने के लिए, उनको उस मूर्ति के द्वारा देखने के लिए यह कार्य करता है। उसका भी कई उदाहरण मैंने बोल करके दिया। हम यदि महात्मा गांधी को आदर देता है या हम लोग उसको मालार्पण करता है, उसमें कोई पाप नहीं है, वो मूर्ति पूजा नहीं करता है। वो मूर्ति जिसका है उसका आदर करने का तरीका, अभी हमारे अंदर कैसा भक्ति है उसके अनुसार। हम मूर्ति के सामने अगर मोमबत्ती जला रहा है, वो हमारा भक्ति है। उस मूर्ति जिसका है उनके सामने हम उनका आदर करने के लिए, क्योंकि विशेषकर हमारा भारत देश को लीजिए, भारत देश में आरती उतारना, ये जो कई चीजें जो होता है वो आदर देने का एक तरीका है, ये पूजा नहीं है। लैट्रिया और दूलिया ये दो शब्द है, लैटिनी शब्द। लैट्रिया आराधना केवल ईश्वर को देता है, दूलिया उसके अंदर चाहे माला डाल रहा हो या मोमबत्ती जला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, यदि आपके मन में उनके प्रति आदर के कारण आप ये कार्य कर रहा है, उसमें कोई पाप नहीं है। मूर्तियां बनाना पाप नहीं है। मूर्ति पूजा करना का मतलब है जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना। देव मूर्ति इसको कहते हैं, ईश्वर का मूर्ति बोल करके अन्य देवी देवताओं का जो ईश्वर ही नहीं है, जो देवी देवता ही नहीं है, मनुष्य का मूर्ति बना करके ईश्वर है बोलना, बछड़े का मूर्ति बना करके ईश्वर है बोलना, यही पाप है, इसको मना किया हुआ है। तो मूर्ति पूजा का झूठे अभियोग लगा करके घूमने वाला, इनसे भी आप बच कर रहिए। सैक्रामेंट, बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने 7 संस्कारों को ठहराया था। उन 7 संस्कार के द्वारा कलीसिया में मसीह आज कार्य कर रहा है। मसीह आज कलीसिया में जीवित है इन 7 संस्कारों के द्वारा। लेकिन इन शैतानी शिक्षक लोग क्या कहते हैं? केवल बपतिस्मा एक है, वो भी डुबकी लगाना जरूरी है, पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप क्षमा करेगा स्वर्ग जाएगा। ईश्वर से डायरेक्ट पाप स्वीकार कर लो। तो ईश्वर क्या पागल था? ईसा मसीह पागल था क्या? शिष्य लोगों को वो अधिकार देकर के चला गया और ये कहा तुम लोग जिन लोगों का पाप क्षमा करेगा वो क्षमा करेगा, ये अधिकार देकर के जाना। क्या मसीह ने कोई गलती किया, पागलपन किया था क्या? मसीह ने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के खिलाफ इस शैतानी पूजक लोग चलते हैं। क्रिस्तीय लोगों को, क्रिस्त में विश्वास करने वालों को ईश्वर ने जो बनाया हुआ सिस्टम से हटाना, ये इनका कार्य। चाहे कलीसिया में विश्वास नहीं करना, चाहे कलीसिया के जो अधिकार, संत पापा का अधिकार, पेतरुस का अधिकार के खिलाफ चलना और इन संस्कारों को ग्रहण नहीं करना, पाप स्वीकार नहीं करना। यूक्रिस्तीय मिस्सा बलिदान प्रतिदिन आदिम कलीसिया करता था। ये झूठे शिक्षक, ये शैतान के लोग नहीं है, इसके बाद खत्म हो गया। 16वीं सदी के बाद इनके पास प्रतिदिन के मिस्सा बलिदान नहीं है। इसके बाद मृत लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वो तो कुत्ते जैसे मरा हुआ है, वो इसके बाद याद करना नहीं। इस प्रकार के बातें सिखाने वाला ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए। इसके बाद एक और मजेदार आजकल देखने के लिए आता है, मैंने उसका भी एक क्लास ले चुका है, गिराने वाली आत्मा। हमारे कैथोलिक कलीसिया में भी कई लोग उसको पकड़ लिया है अभी, इन लोगों से चोरी चोरी कर करके। गिराने वाली आत्मा पूरे बाइबल में मेरा चैलेंज है, कहीं भी दिखाओ पवित्र आत्मा किसी को गिराया हुआ। गिरे हुए को खड़ा करता है पवित्र आत्मा, बल शक्ति देने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा किसी को नीचे नहीं गिराएगा। हंसा रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है,
हमारे एक भाई इमैनुअल जेम्स, हमारे यूट्यूब में डेली उनका आपको मिलेगा टिप्पणी, कुछ ना कुछ लिखा हुआ। वो आजकल एक चैनल शुरू किया है, इमैनुअल जेम्स। ऐसे ऐसे झूठे प्रचारकों का जो प्रचार जो कर रहा है उसको वो दिखा रहा है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उनके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे झूठे शिक्षकों को दुनिया के सामने लेकर के आना है, किस प्रकार झूठे शिक्षाएं दे रहा है। तो पवित्र आत्मा है बोल करके लोगों को गिराना, रो रहा है, सांब के समान चल रहा है, चिल्ला रहा है, हंसा रहा है, क्या क्या नौटंकी नहीं कर रहा है। ये बाइबल के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति है, मेरा एक चैलेंज है, ये सब लोग आकर के आओ, एक बार वो आत्मा मुझे थोड़ा दे करके गिरा दो। पवित्र आत्मा किसको गिराता है मैं दिखाऊंगा। दूसरा, आजकल प्रॉफिट, अपने को प्रॉफिट बना करके, अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, 2 दिन पहले की बात है, मेरे बच्चे का बर्थडे है आज। प्रभु ने बोला है आज जितने भी लोग मेरे बच्चे के लिए मदद करेगा उनको ईश्वर मदद देगा। जितने भी लोग इस चैनल में लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जो ये सब करेगा, उनको प्रभु आज आशीष दे रहा है। उनके घर में नौकरियां मिल रहा है, उनके घर में चंगाइयां मिल रहा है। अरे बाप रे, मेरे बच्चे के लिए तुम थोड़ा पैसा दे दो तब तुम्हें आशीष मिलेगा। वो ईश्वर आपके बच्चों को क्यों नहीं पैसा दे रहा है? तुम्हें ऐसा भीख मांगने की क्या जरूरत है? मेरे बच्चे का बर्थडे है, उसको आशीष दो, उसको एक करेगा, ईश्वर आपको आशीष देगा। वाह प्रॉफिट जी, वाह। ऐसे ऐसे प्रॉफिटों को अच्छा बोल रहा है, जो सत्य, जो शिक्षा, जो बाइबल की शिक्षा दे रहा है, उनको झूठा बोल रहा है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे झूठे, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनसे सावधान रहिए, आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगा। वे लोग नरक के लिए लोगों को जुटा रहा है। यहां चिन्ह है, यहां चमत्कार है, यहां चंगाई है, ये सब बोल करके लोगों को इकट्ठा कर रहा है धन कमाने के लिए, और अन्य जो फायदा उनके लिए जो मिलने के लिए वो यीशु का नाम लिया हुआ है। यदि अन्य कोई धर्म होते तो ऐसे लोगों को मार गिरा देगा, क्योंकि प्रभु का नाम पर, मैं बोल रहा हूं, यीशु निंदा का कार्य वे लोग कर रहा है। यह प्रभु का सेवा नहीं, बाइबल का प्रचार नहीं, बल्कि अपना प्रचार, अपना धन इकट्ठा करने के लिए वो कर रहा है। यीशु के नाम पर धंधा करने वालों से आप बच के रहिए। आइए हम आंखों को बंद करें। कैथोलिक कलीसिया जो आधिकारिक रूप से सिखा रहा है उसको सीखेंगे, उसके अनुसार चलने का निर्णय कीजिए। जितने भी झूठे शिक्षक, शैतान झूठा है, जो शैतान को, झूठ को अपना पिता मानकर झूठे झूठे प्रचार करने वाले, टिप्पणियां लिखने वाले, मैं ये भी बोलूंगा ऐसे लोगों से दूर रहना सबसे अच्छा है। निर्णय कीजिए ऐसे झूठे शिक्षकों को अपने समुदाय से दूर करने का, उनके झूठ को दुनिया के सामने प्रकाश में लाना निर्णय कीजिए। जो सत्य कलीसिया जो सिखाता है, मसीह की कलीसिया जो सिखाता है, हम उसके अनुसार जिएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।